दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेएम लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इंटरमीडिएट का एक सिलेबस पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नाम है अनसीन पैसेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाई स्कूल इंटर दोनों में आता है, तो चलिए फटाफट हम हेडिंग डालते हैं अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज। दोस्तों ये अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में आता है और इसका जो मार्क्स होता है 8 नंबर का ही आता है। हाई स्कूल में पूछे जाते हैं और इंटर में। दोस्तों ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। इसमें 8-9 पंक्तियां मतलब लाइन दिए रहती हैं और उन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछता है और कहता है पढ़ करके उत्तर दो। दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो बच्चे ग्रामर जानते हैं, अर्थ निकालना जानते हैं, उनके लिए आसान है। तो चलिए दोस्तों मैं पहले पैसेज लिखता हूँ, फिर क्वेश्चंस लिख लिख के आप लोगों को पूरा समझाता हूँ। तो हम फटाफट अब पैसेज लिखते हैं। दोस्तों पैसेज है, अ ट्रू फ्रेंड always stand। दोस्तों ये पैसेज बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अब हम पैसेज लिख दिए हैं, अब इसको हम पूरा उत्तर देते हैं। देखिए दोस्तों ये पैसेज है फर्स्ट। इसमें कहा गया है, पूरा पैसेज दिए हैं, ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद नीचे ये क्वेश्चन, ये देखो हमने क्वेश्चन लिखा है, ऐसे ये पूरा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पैसेज है, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डिफिकल्टीज। In your presence, he criticizes those actions of your regard to which other people believe you ridicule in your absence. When in science persons blame you for nothing, he will boldly stand up in your defense. If misfortunes and losses compel you to lead a life in which you cannot spend as much money as you used to before, he will feel the same pleasure in your company as he used to do during the time of your affluence. Instead of avoiding you, he will be prepared to share the burden of your calamities। तो दोस्तों ये पूरा पैसेज है। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कौन है ऐसा जो तुम्हारे मुश्किल के वक्त में, मतलब कठिनाई के समय में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहता है। मतलब इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा है आदमी जो आपकी मुश्किल के घड़ी में, परेशानी की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों अब आपको ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज की फर्स्ट लाइन कह रही है कि अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब इसका मतलब होता है सच्चा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डिफिकल्टी, मतलब मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा, मुश्किल के वक्त में तुम्हारा साथ कौन खड़ा रहता है। तो दोस्तों अब हम पैसेज पढ़ेंगे, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस सीधे सीधे आपको उतार के रख देना है कि अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, आंसर फर्स्ट, a true friend always stands by you during the time of डिफिकल्टीज। यह सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डिफिकल्टीज। मतलब एक सच्चा मित्र जो होता है वो आपकी परिस्थिति, आपके दुख, आपकी मुश्किल के समय हमेशा खड़ा रहता है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका
हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल योर ट्रू फ्रेंड प्रिपेयर टू शेयर द बर्डन ऑफ योर कैलमिटी। मतलब तुम्हारी जो तुम्हारा बोझा है, वो तुम्हारे बोझे और तुम्हारे जो उत्तरदायित्व हैं उनका शेयर मतलब उनको बांटने के लिए एक सच्चा मित्र कब तैयार होगा। मतलब जो तुम्हारी मुश्किल की घड़ी में जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी समस्या है, उसको तुमसे अपना आधा बांटने में एक सच्चा मित्र कब खड़ा होगा या कब शुरू करेगा। तो देखिए, व्हेन विल अ ट्रू फ्रेंड प्रिपेयर टू शेयर द बर्डन ऑफ योर कैलमिटीज। तो दोस्तों अब हम पैसेज पढ़ेंगे। अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड्स बाय द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज योर प्रेजेंस क्राइटिस एक्शंस रिगार्ड which her wills vilify in your defense in science person your boldly stand in your defense is much soon compel lead in you cannot spend as much as money before same pleasure in your company as he used to do during the time of your difficulties instead of avoiding he will be prepared to share the burden of your calamity। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि instead of avoiding you he will be prepared to share the burden of your calamity। लेकिन कब? He will feel the same pleasure in your company as he used to do during the time of your affluence। मतलब ये हुआ कि during the time of your affluence instead of avoiding you he will be prepared to share the burden complete। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस, जब तुम्हारी मुश्किल के समय, तुम्हारी समस्या के समय, तुम्हारी मुश्किल वक्त में वो तुमको अवॉइड मतलब तुमसे दूर होने के बजाय ही विल बी प्रिपेयर टू शेयर द बर्डन ऑफ योर बल्कि वो तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तब वो तुमसे अलग नहीं होगा, तुमको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा बोझा बांटने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों अब हम उत्तर लिखेंगे इसमें, आंसर। अब इसमें हम देख लेते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस। दोस्तों ये उत्तर है हमारा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस इंस्टीड, ऐसे कॉमा लगा देंगे, इंस्टीड टू अवॉइडिंग you, instead to avoiding you he will be prepared to share the burden of your calamities। तो दोस्तों चूंकि इस प्रश्न में कहा गया है आ ट्रू फ्रेंड, मतलब एक सच्चा मित्र तुम्हारे बोझे को हल्का करने के लिए कब तैयार होगा, तो हम कर देंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस मतलब तुम्हारी मुश्किल घड़ी के समय, इंस्टीड टू अवॉइडिंग यू, तुमको अवॉइड करने के बजाय, तुमसे दूर होने के बजाय, अ ट्रू फ्रेंड, ही के जगह हम कर देंगे अ ट्रू फ्रेंड। दोस्त करेंगे इसको और इसके जगह हम कर देंगे अ ट्रू फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड। अ ट्रू फ्रेंड विल बी प्रिपेयर टू शेयर द बर्डन ऑफ योर कैलमिटीज। इसका मतलब हो गया कि तुम्हारी मुश्किल के घड़ी के समय तुमसे वो दूर भागने के बजाय एक सच्चा मित्र जो होगा वो तुम्हारी मुश्किल के दिन तुम्हारा जो है बोझा हल्का करने के लिए, तुम्हारी समस्या को बांटने के लिए आगे आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इसका मतलब है कि जो पैसेज में हमारी अंडरलाइन है, ये देखिए अंडरलाइन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस, इसका हमें एक्सप्लेन करना है, इसको हमें समझाना है। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है यहाँ से और यहाँ तक, इसको हमें समझाना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंस, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, ये देख लेते हैं, आंसर लिखते हैं, आंसर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर
एफ्लुएंसेस, इसका मतलब हुआ दोस्तों, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एफ्लुएंसेस का मतलब हुआ द टाइम ऑफ योर ओन डिफिकल्टीज, ठीक है, या द टाइम ऑफ योर प्रॉब्लम, ये हुआ इसका उत्तर, यहाँ से और यहाँ तक। इसका मतलब ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इन्फ्लुएंस, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी मुश्किल के समय, तुम्हारी समस्या के समय, जब तुम परेशान हो, तो इसका सीधे सीधे हमें समझा देना है कि द टाइम ऑफ योर डिफिकल्टी, मतलब जब तुम समस्या है, जब तुम्हारे पास कठिनाई है, उस समय की बात है, या द टाइम ऑफ योर प्रॉब्लम, या वो समय जब तुम एक समस्या में उलझे हुए हो। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन, गिव द समरी ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको हम बताते हैं कैसे लिखना है। दोस्तों हमको कुछ करना नहीं, सिंपली ये कह रहा है गिव द समरी ऑफ द पैसेज, मतलब जो पैसेज है उसका हमें समरी बताइए, मतलब शॉर्ट में करके आपको पूरे पैसेज के बारे में लिख देना है। जैसे पूरा पैसेज दिया है, इसको पढ़ो और 2 4 5 लाइन जो कुछ आपको समझ में लगे शॉर्ट करके खूब अच्छे से लिख दो, वही होगा समरी। समरी मतलब होता है सिद्धांत। ये जो पैसेज है इसका पूरा सिद्धांत इसमें लिखना है, निचोड़ जिसे कहते हैं। तो दोस्तों उसको पढ़िए, जो आपके समझ में आए 2 4 लाइन उसको लिख दीजिए, इसको हम लिखेंगे नहीं। चलिए डन। पांचवा क्वेश्चन, सजेस्ट द हीडिंग फॉर द पैसेज। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपका पैसेज दिया गया है उसका कोई एक हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग, जो उसका मेन मुद्दा है उसको आप लिखिए। मतलब ये पैसेज जिस मुद्दे पर पूरा आधारित है, पूरा बेस्ड है, वो मुद्दा हमें बताइए, कोई एक शब्द। तो दोस्तों हम बताते हैं, आंसर द क्वालिटीज ऑफ a ट्रू फ्रेंड। दोस्तों इसी पर पूरा आधारित है, द क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड। मतलब यह है कि जैसे पूरा ये पैसेज एक सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है, इस पूरे पैसेज में कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है। तो हमने शॉर्ट में इसमें लिख देना है कि द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, मतलब ये जितना पूरा पैसेज है वो एक सच्चे मित्र की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यही है कि द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र का आचरण कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वही पूरा ये पैसेज बता रहा है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चंस हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डन।